परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, भेंट की रोटी का क्या राज है। इसी का आज मैं खुलासा करूँगा कि आप उसे सुने और समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला सामुएल अध्याय 21 और वचन 4। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उनसे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद है, शाऊल के डर से भागे हुए हैं और जाते हैं। जब भूखे प्यासे हो जाते हैं तब ये एक याजक के पास जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे कुछ खाने को दो। तो वहाँ पर रोटी साधारण नहीं थी, वो रोटी परमेश्वर के मेज पर रखा हुआ था और याजक वही कह रहा है कि यह रोटी साधारण रोटी नहीं है, यह परमेश्वर की रोटी है, यह जो कि भेंट की रोटी है, जो परमेश्वर के सामने रखा जाता है। मेरे प्यारो, इतना हो कि तुम लोग इसे वही खा सकता है जो पवित्र होगा। इस रोटी को खाने वाला पवित्र हो, जैसे बताया गया वचनों में कि स्त्रियों से अलग रहा हो, कोई ऐसा अनुचित काम न किया हो। तो दाऊद बताते कि हाँ, हम लोग दूर हैं, इतने दिनों से नहीं मिले हैं। तब कहते हैं तब खा सकते हो। तो रोटी जो भेंट की रोटी है, ये यही रोटी है। उस रोटी से भी ज़्यादा आज के समय में हम जब प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोज लेते हैं, जो रोटी मिलती है वह रोटी भी पवित्र है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के जब रोटियां दे रहे हैं तो कह रहे हैं, यह रोटी नहीं, मेरा देह है। और ये बियारे के कोई पीछे कटोरा जो लिए तो प्रभु ये भी कहें, यह लहू में मेरी नई वाचा है। तुम इसको जब भी पियो और जब भी इस रोटी को खाओ तो याद करो और उसका प्रचार करो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें जो रोटी मिलती है उस रोटी में भी यह सारी बातें बताई गई है कि जो प्रभु भोज लेगा उसके लिए भी यह नियम है। सुने वचन, यहाँ पर मैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 27 लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वचन में भी बताया गया कि हमें जब भी प्रभु भोज लेना है, प्रभु की रोटी खाना है, तो हमें पवित्रता के साथ खाना है। ये नहीं कि हम रात में कुछ पत्नी के साथ हैं और जाकर हम रोटी को खा लें। इस बात का आप ध्यान करिएगा। नहीं तो लिखा गया है कि अगर आप अनुचित रोटी से खाओगे तो दंड पाओगे। कितने लोग सो भी गए, ऐसा लिखा गया है। इसलिए हमें प्रभु की जो रोटी है उस रोटी पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो जो दाऊद थे वो पवित्र थे और वो बताएं कि मेरे साथी भी सभी लोग पवित्र होंगे, ऐसा विश्वास करके उन्होंने बताया। यदि जरा से भी गलती होते तो सभी लोग मारे जाते। मेरे प्यारो, पवित्र रोटी का यही राज है। ये जो भेंट की रोटी का यही राज है कि हमें पवित्रता के साथ लेना है। अजब लिखे हैं कि प्रभु बताए अपने चेलों के, इसको खाते रहोगे, पीते रहोगे तो प्रभु का प्रचार करते रहोगे। प्रभु जो रोटी नहीं खाएगा, जो प्रभु का दखरस नहीं लेगा, यानी कि प्रभु का जो पवित्र लहू नहीं लेगा, तो प्रभु उसमें भागी नहीं होंगे और प्रभु आपके साथ भी नहीं होंगे। इसलिए रोटी लेना भी और वो दाखरस लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वचनों में बोले प्रभु यूहन्ना 6:35 में कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। तो मेरे प्यारों, उस रोटी
जो हमारी रोज की रोटी है, हम जब इस खाते हैं तो हमें बल मिलता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की रोटी को खाएं, जो हमारा यह पवित्र बाइबल है, इसके आयतों को यदि हम रोज खाएं तो हमें शारीरिक बल नहीं बल्कि आत्मा का बल मिलेगा। हम आत्मा में मजबूत होंगे। हमारे अंदर जो डर सताती है, जो डरते हैं किसी के सामने बात करने से, वो बात हम एकदम निर्भय के साथ, पावर के साथ हम बातें करेंगे, क्योंकि प्रभु की रोटी हम खा चुके हैं। अब हम निर्बल नहीं बलवंत हो गए। मेरे प्यारो, यही रोटी का, जो भेंट की रोटी का राज है। यीशु मसीह अपने लोगों को बताए कि जो आकाश से मन्ना गिराया तुम्हारे पूर्वजों ने खाए, वो रोटी तो खाए और मर गए, परंतु जो मैं तुम्हें रोटी दूंगा, उसी रोटी को खाओगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। प्रभु ऐसा बोल दिए। मेरे प्यारो, जो रोटी है, इसको खाने से हमें जीवन मिलेगा, प्रभु ये बोले। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास के साथ मैं खुद गवाही देता हूं कि प्रभु के वचनों को जब मैं पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मुझे इतना सामर्थ आ गया कि 50-60 लोग हैं और हम लोग सुसमाचार सुनाने गए हैं, और वहाँ पर सब कह रहे हैं ये सब आ गए हैं दूसरे लोग, बच्चा पकड़ने वाले लोग, ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कई तरह का। वहाँ डर हो रहा है और कुछ चिल्ला रहे हैं कि इनको मारो मारो मारो, ऐसा आवाज़ आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? परंतु रोटी का जो सामर्थ्य था, हम उसको दहाड़ के बोले। सोचिए, पहले मैं ही निर्बल था, परंतु जो प्रभु का वचन मिला कि हम लोग सत्य की ओर हैं और सत्य कभी डरेगा नहीं बल्कि डांटेगा गलत करने वालों को। तो वो लोग गलत थे, हमने उनको डांटा और वो सब चुप भी हुए। तो विश्वास करें, आप भी जब प्रभु की रोटी को लेंगे तो आपको आत्मा का बल मिलेगा। मेरे प्यारो, इस पर प्रतिति करें। तो जो प्रभु ने बोले हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो सचमुच जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्यास भी मिटती है और भूख भी मिट जाती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो सब प्रभु देता है। हालेलुया। तो विश्वास करें इस आयतों पर, जो भेंट की रोटी है। जब भी भेंट की रोटी खाएं, प्रभु की भोज में शामिल जब भी हो, तो हमें पवित्रता के साथ करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले होंगे। यदि हम गलत करेंगे तो हम दंड के भागी भी हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जांचे परखे, तभी प्रभु भोज ले। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो है वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।